नमस्कार दोस्तों, मैं सुखवीर सिंह सराण। आज हम पहुंचे हैं चौधरी हंसदीप पास और इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर। आपका, आपकी पूरी टीम का, सभी देख रहे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव। सर मैं आपको एक सवाल पूछना चाह रहा था, जैसे कि आपने पहले भी जो बहुत बड़े पंजाबी सिंगर हैं आरनेज, उनका भी आपने बहुत बढ़िया यहाँ प्रोग्राम करवाया हनुमानगढ़ के अंदर। तो इस बार फिर आपने जो हरियाणा की सुपरस्टार सिंगर है शिवा चौधरी, उनको भी आपने यहाँ इनवाइट करके, उनको बुला करके यहाँ बहुत मान लो ऊंचे लेवल पर उसका प्रोग्राम यहाँ करवाया आपने, और लोगों ने बहुत ही आपकी वो सराहना की उसमें। तो क्या आप राजनीति में तो नहीं आना चाहते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस बार भी वहाँ ऑन स्टेज बोला था कि मेरा ध्येय हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करना है। कि जिस चीज़ से मैं खुद निकल के बाहर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूथ को उस चीज़ से बाहर निकालूँ। मैं 100 लोगों को अगर हेल्प कर रहा हूँ, तो उनमें से अगर 10 परिवार भी अपनी पटरी पे आते हैं, तो मेरा मिशन सक्सेसफुल है। राजनीति का ना कोई सीन है, ना था, ना रहेगा कभी। ये सवाल मेरे से हमेशा पूछा जाता है, हमेशा कहा जाता है, बात की जाती है इस मैटर पे। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं मेरी जॉब से खुश हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही है कि जिस चीज़ से मैं निकला, तो उस चीज़ से दूसरों को भी निकालूं। सिर्फ हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने का मेरा ये अभियान है, जिसके लिए मैं बड़े से बड़े सिंगर को बुलाता हूँ, आर्टिस्ट को, ताकि गैदरिंग हो और लोगों को उनको देखने आए, तो वहाँ एक मैसेज दे सकें हम। तो जो मैसेज देते हैं उसके बाद में कितनी भीड़ होती है ओपी सोलंकी जी के पास, दूसरे डॉक्टर्स के पास, क्योंकि वो हिम्मत करते हैं कि ठीक है, हम हंसदीप के पास जाएंगे तो हमारी आईडी रिवील नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ आपने देखी होगी, आज तक कोई फ़ोटो वीडियो आईडी रिवील नहीं की हमने, खुद की लगाता हूँ मैं। मुझे इस चीज़ से सुकून मिलता है। और ठीक है, ये बातें होती है पॉलिटिक्स की और की, तो मैंने ऑन स्टेज इस बार भी बोला था, आप देख लेना मेरा स्पीच है, कि ना मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हूँ। ठीक है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, मेरे फैमिली वाले हैं पॉलिटिक्स में, तो वो एक अलग बात है। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और मैं उसमें खुश हूँ। सर एक मैं चीज़ आपसे और पूछ रहा था, जैसे कि मैंने काफ़ी दिनों से देखा है कि जिस दिन से वो शिवा चौधरी सिंगर यहाँ आए थे हनुमानगढ़ के अंदर, आपने उनका प्रोग्राम करवाया था, तो उसके बाद में आपकी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बड़ी ही डेली की मान के चलो 2-3 वीडियो हैं जो अपलोड हो रही हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो मेरा शौक़ है जी, सबसे पहले तो, कि मॉडलिंग, कंटेंट। मैं खुद को कभी इन्फ्लुएंसर नहीं बोलता। कि इंस्टा पे मेरे को 8 सवा 8 लाख लोग फॉलो करते हैं, फेसबुक पे हैं, अभी यूट्यूब चैनल नहीं था, अभी बनाया है। तो मेरे को इस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट है, इस आर्टिस्ट लाइन में। तो अभी जैसे कि मैंने 3 प्रोमो ये डाल, अभी 1 प्रोमो डाला है, 3 प्रोमो और डालने हैं। 3 तो कवर सॉन्ग कर रहा हूँ मैं, हरियाणवी, पंजाबी और हिंदी। उसके बाद अपना खुद का सॉन्ग है मेरा, तो उसमें बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, अभी मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, वो उस सॉन्ग को गा रही है, और बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट मेरे साथ लीड रोल में मॉडलिंग करेगी। तो ये मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है। बैंक के अलावा मैं छुट्टी लेकर ये करता हूँ, फंक्शंस में जाता हूँ। तो इस शौक़ को मैंने ज़िंदा रखा है, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो इंस्टा पे, एफबी पे लोग जुड़ते हैं, आगे तक ये वीडियोस पिक्स जाती है कि हाँ, कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है और इस लाइन से जुड़ा हुआ है, तो मौका मिलता है। तो मेरे को अब मौका मिला है, तो मैं उस मौके के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरा हूँ, और इस फील्ड में जितना होगा, महादेव चाहेंगे उतना आगे तक जाऊँगा। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं ये नहीं बता सकता। कि मेरे ब्रांच मैनेजर सर हैं अंशुल जी सैनी, उन्होंने हमेशा मेरे से एक बात बोली है कि बेटा हंसदीप, कभी भी ना, जो चीज़ आप कर रहे हो किसी को बताओ मत। नज़र है या कुछ भी एक ऐसी चीज़ होती है, चाहे आप नज़र बोल लेते हैं अपने, कि वो उस चीज़ को होने से पहले ख़त्म कर देती है। तो जब हो जाएगा तो अपने आप पता लग जाएगा। तो वो प्रोजेक्ट जब आएगा, आज इतनी हाइप है इंस्टा और एफबी की मेरे, कि 1-1 करोड़ की रीच है अकाउंट की। हर व्यू, कोई भी आप वीडियो उठा के देखो, 1-1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख तो हो ही रहे हैं व्यूज़। तो अच्छे लेवल पे चल रही है, मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो शूट किए हैं मैंने, बहुत उन कवर सॉन्ग कर रहा हूँ। तो जो आर्टिस्ट दूसरे हैं, वो तो हर 15वें दिन, महीने से कर सकते हैं। मैं एक साथ सारा कलेक्ट करके रख देता हूँ, इस टाइप का डाटा, कि फिर वो 6 महीने, साल चलता रहे। तो ये रील्स डालने का यही वजह है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है अगला, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इस हाइप को मेंटेन रख के, और उस प्रोजेक्ट को पहली बार हनुमानगढ़ में कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, महादेव की कृपा रहे। और आपको
सबसे पहले बताऊंगा मैं कि हाँ जी आज ये हो गया है, बस हो जाए वो। तो सर जैसे कि आपने ये जो नशा छुड़ाने का ये बीड़ा उठाया था, तो मैं आपसे एक छोटा सा एक सवाल करना पूछ रहा था कि आज तक आपने कितने लोगों से का नशा छुड़वा चुके हो? सर मान के चलिए कम से कम भी 350 400 प्लस ही होंगे, 400 से भी प्लस ही होंगे। इतने लोग हैं कि जिनका, और ओपी सोलंकी जी से दवाई दिलवाई है, और जो आयुर्वेदिक दवाई है वो डॉक्टर सतवीर गोदार है, उनका खुद का है, वो आयुर्वेदिक दवाई दिलाते हैं। तो पहले सिर्फ ओपी सोलंकी जी से दिलवाते थे, फिर आयुर्वेदिक में सतवीर गोदारा जी से मिला तो उनसे कांटेक्ट हुआ, फिर उनसे भी दवाई दिलवाते हैं। तो जो ऐसे होता है कि आयुर्वेदिक लेनी है तो उनसे, इंग्लिश लेनी है तो इनसे। दोनों दवाइयाँ बढ़िया असर है, बढ़िया काम करती है, और 3 4 महीने 6 महीने मैक्सिमम चलती है दवाई और फिर बंद हो जाती है। तो क्या सर, हम भी देखो सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में रहते हैं, तो फील्ड में क्या है, आपके जो बातें चल रही है फील्ड के अंदर की, हंसदीप जी जो हैं अपने, कभी बड़े बड़े सिंगरों को बुलाते हैं, कभी बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं वो आते हैं, तो मेरे को ये लगता है कि वो राजनीति में आना चाहते हैं लगता है। तो क्या ये वास्तव में बात है? क्या प्लानिंग चल रही है आपकी आगे की? मैं एक बात कहता हूँ कि हंसदीप चौधरी से हाथ ना आज जोड़े जाते हैं ना कल। अपने ऐसे करके खड़ के अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, खुद को टाइम देना चाहते हैं, समाज को टाइम देना चाहते हैं, फैमिली को, मेरे माँ बाप, मैं और महादेव, और ये जो मेरा हनुमानगढ़ है उनको टाइम देना चाहता हूँ, मेरे शौक़ को टाइम देना चाहता हूँ। फिर जिम करके घर, और घर आके मेरी टीवी वेब सीरीज़ कुछ भी सॉन्ग सुन के सो जाता हूँ। ये मेरा लाइफ रूटीन है। अगर मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता तो मैं कभी का चला जाता, मेरे पास पहले से भी ऑफ़र थे। आरनेट का शो हुआ था, उसके बाद इतनी बड़ी हाइप थी, बहुत बहुत कुछ ऑफ़र हुआ, मुझे नहीं चाहिए। आज भी हो रहे हैं ऑफ़र, आज भी हो रहे हैं, उन लोगों से हो रहे हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते उन इतने बड़े लेवल के बंदों से। लेकिन मेरा ये कहना है कि मेरे को नहीं आना, मेरे को इस फील्ड में काम करना है कि मैं आज किसी मेरा अगर आज स्टारडम है, इतना लोग इतने इन्फ्लुएंस है, तो इससे बड़े लेवल पे अगर मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट, मेरा सॉन्ग आ रही है, इतनी बड़ी आर्टिस्ट मेरे साथ लीड में आ रही है, तो जो मेरा फेम होगा उससे जो लोग कनेक्ट होंगे, जो टीम बड़ी होगी, मेरी टीम हंसदीप चौधरी, तो वो जो लोगों की सेवा करेगी। मुझे पॉलिटिक्स की ज़रूरत ना कल थी, ना आज है, ना आगे होगी। मैं मेरा जॉब करने वाला बंदा हूँ और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। इस लाइन में मेरा कोई 1% भी सोच नहीं है कि मैं ऐसा करूँ। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ अभी कि संदेश दे सकूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि एक विनती कर सकता हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आप नशे में हैं, कोई भी यूथ हैं आप, या आपकी एज ज़्यादा है, तो एक बार दवाई लेकर इसको छोड़ के देखिए, नॉर्मल लाइफ में आके देखिए। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। मेरा मोटिवेशनल सेमिनार जैसे होता है कोई भी सिंगर आर्टिस्ट या एक बड़े मुख्य अतिथि के साथ, तो मैं वहाँ यही कहता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। आप एक बार दवाई लेकर उस चीज़ से दूर होइए। हफ्ता 10 दिन दवाई लेंगे, फिर 10 दिन की दवाई होगी, फिर 10 दिन, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने 30 दिन तक इस चीज़ को हाथ नहीं लगाया। और आपको एक हकीकत में जब जियोगे ना, नशे की दुनिया में आप हकीकत में नहीं होते हो, आपकी अलग दुनिया होती है। कोई किसी प्रकार का नशा है, कोई किसी प्रकार, जैसे हनुमानगढ़ में मेडिकल ज़्यादा है, तो आपकी शुद्ध बुद्धि नहीं है। जब आप हकीकत में जियोगे, आपको अपने रिश्तों का पता चलेगा, अपनों का पता चलेगा, अपने लाइफ के गोल का पता चलेगा। जो माँ बाप हमारे लिए तड़पते हैं, तो आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी कुछ ऐसा उनके लिए कर दें कि उनको लगे कि हमारी औलाद है, हमारी रिस्पेक्ट करती है। ये चीज़ करके तो हम उल्टा उनको दुख दे रहे हैं। तो इस चीज़ से बाहर निकलो, हकीकत में जियो। आपको कहीं कोई दिक्कत आए, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बैठा हूँ। आपको 1% जो आज तक मेरे पास आया है, लगभग जिसकी इच्छा है उस बंदे ने नशा छोड़ा है। तो अगर ऐसा आपको कभी भी आप कर रहे हो, आपके कोई जानकार कर रहा है, आप मेरे से मिलो। मैं 10 से 5 बैंक होता हूँ, उसके बाद घर होता हूँ। तो आप कभी भी मिलो, मेरी टीम से आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर मिले ना मिले, मेरी टीम का नंबर, मेरी टीम है पूरी,
जिसमें पीए, पीएस, मैनेजर, सिक्योरिटी इंचार्ज सब पूरी मेरी टीम है। जो टीम हंसदीप चौधरी है, जो मेंटेन करते हैं मुझे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। आप उनसे कभी कांटेक्ट कर सकते हो और वो डायरेक्ट आपकी मेरे से बात करवाएंगे। अगर मैं बिज़ी हूँ तो नेक्स्ट डे करवाएंगे। आप सिर्फ हिम्मत कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। और इतने लोगों ने छोड़ा, किसी को दिक्कत नहीं आई, तो आपको क्यों आएगी? आप हौसला करके देखो, हफ्ता 10 दिन आप दवाई लोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप छोड़ सकते हो। तो मेरी यही विनती है कि हकीकत में जिए, इस दुनिया से बाहर आइए। इसमें कुछ भी नहीं है, ये कोरा अंधेरा है जो आपको सिर्फ अंधकार की तरफ ले जाएगा। रोशनी में आइए। एक माँ बाप को कुछ उनके लिए ऐसा गिफ्ट दो उन्हें कि हाँ मैंने ये छोड़ दिया है। सबसे बड़ा गिफ्ट माँ बाप को यही होता है। उनको प्राउड फील करवाइए कि आप उनके बेटे हैं, बेटी हैं। धन्यवाद।